आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम जगपाल सिंह तोमर है। मैं गांव गालंद गाजियाबाद से हूँ। हम मसीह में 3 साल से हैं। बाकी 22 साल हमने सियाने भक्तों में बहुत धक्के खाए हैं। किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का कोई सियाना भगत, मुल्ला, मौलवी किसी भी कास्ट का नहीं छोड़ा। इतने परेशान थे हम ऊपरी उसमें कि हम बता भी नहीं सकते। पूरी पूरी रात, होली, दिवाली, दशहरा, त्योहार, सियाने भक्तों की रात वहीं गुजरती थी हमारी, पूरी पूरी रात परिवार को लेकर। लेकिन तब भी कोई आराम फायदा नहीं। बालाजी में भी 17 दिन, 27 दिन, 12 दिन, 11 दिन कंटिन्यू रहे। किसी के मरे में जिंदे में नहीं जा सकते। उधर हमारी बहन एक्सपायर होगी, मेरे से बड़ी। भक्तों ने की कि वहाँ मरे जिंदे में नहीं जा सकते। किसी के घर का पानी नहीं पी सकते। किसी भी रिश्तेदारी में जाओगे, वहाँ कुछ लहसुन का, प्याज का कुछ नहीं खाओगे, अभी तुम्हारे परहेज चल रहे हैं। 20-22 साल हमने इसी तरह काटे हैं, बहुत ही परेशानी में, जो कि बता भी नहीं सकते हम। उसके बाद में घर भी हमारा टूटा फूटा था। बाकी बना हुआ ठीक था, कि टूटा फूटा बारिश में टपकता था, चूता था सारा। ये पास्टर जी हमारे पास के, इन्होंने जाकर वहाँ दुआ प्रार्थना करी। हालेलुया। ठीक है जी, मैं छोटा सा पास्टर हूँ। हाँ जी, आगे आप भाई। इन्होंने दुआ प्रार्थना करी। पहली बार गए, ये वहाँ से राजी खुशी प्रार्थना करके चले गए। दूसरी बार गए, इन्होंने कि अगली बार हम तब आएंगे जब तुम्हारा मकान बन जाएगा। ये हम प्रार्थना करके जा रहे हैं प्रभु से। तब प्रभु ने सुनी, इनकी दुआ सुनी। उसके बाद में हमारा मकान बना। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरे खंडहर को राजमहल बनाऊंगा। घर बनने में तो समय नहीं लगता, लेकिन खंडहर को राजमहल बनने में समय लगता है। उसने हमारा मकान एक तरीके से राजमहल की तरह ही बना दिया आज की डेट में। अब ये बने हुए मकान में भी होकर आए हैं पिछले हफ्ते, शायद पिछले हफ्ते होकर आए हैं। यहाँ पर दुआ करी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने परमेश्वर की चमत्कार को साक्षात देखा है। बारिश पड़ने लगी, बाहर चौड़े में खुले में हमने कढ़ाई रखी मावा फूंकने के लिए। बारिश शुरू होगी, मैंने प्रार्थना की कि यीशु के नाम से अगर तू, हे बारिश यहीं रुक जा इसी समय, जब तक काम चला तेरे को आना नहीं है। 8 बजे से रात के 2 बज गए, बारिश नहीं पड़ी। हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक गवाही और देखो, 19 सितंबर 2019 की ओले पड़ने लगे जबरदस्त। हम दूध निकाल, हमारा पशुओं का काम है, हम दूध निकालने के लिए जा रहे, इतने ओले पड़ रहे कि पीछे जा भी नहीं सकते। तब भी बाहर खड़े होकर प्रेयर करी मैंने कि तुम यीशु के नाम से इसी समय बंद हो जाओ जब तक हमारा काम चला। बारिश तुरंत, ओले बंद हो गए। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम उसका विश्वास करते हैं और हमने अपना काम पूरा करा। दूध हम सप्लाई करके भी आ गए, लेकिन तब तक बारिश नहीं पड़ी। उसके बाद में घर में आ गए, तब बारिश दोबारा शुरू हुई, लेकिन वैसी नहीं हुई जो नुकसान करे किसी को। उसके बाद पिछले साल में मैं बीमार पड़ा था, 1 साल तक बीमार रहा चिकनगुनिया में, लेकिन मैंने विश्वास नहीं छोड़ा। हम हिम्मत करके इधर आए, जबकि मैं चरपाई से चल फिर भी नहीं सकता था। प्रभु के कृपा से, आशीर्वाद से मैं जीने में चढ़ के ऊपर आ गया सीधा। हालेलुया। उसके बाद से मेरा विश्वास और अटल हो गया। हमारा पूरा परिवार विश्वासी है, पूरा परिवार विश्वास में है। घर में 6 मेंबर हैं, 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं। हमारा एकदम अटल विश्वास है। प्रभु सबको ऐसा ही विश्वास दे। आप सबको जय मसीह। हम भी आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारी चर्च में। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। और ये हमारे परिवार हैं गाजियाबाद गालन से, और हम आप सबका वेलकम करते हैं। और जो भाई निखिल का परिवार है, आपका भी वेलकम करते हैं हमारी चर्च में। सबको जय मसीह की। ये गवाही मेरी सिस्टर की है, जिसकी अभी फरवरी में शादी हुई थी। वो अपने देवर के लिए वीज़ा अप्लाई पिछले 3 साल से कर रहे थे। हर बार नहीं लगता था, कैंसिल हो रहा था। जब अब की बार उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो उनके हस्बैंड कह रहे कि तू तो प्रभु से सीधा अटैच में है, तू प्रेयर कर कि मेरे भाई का वीज़ा लग जाए। मेरी सिस्टर ने बोल दिया कि वो पहले ही लग चुका है, और अभी 9 तारीख को उनकी इंग्लैंड की फ़्लाइट थी। प्रभु ने उनके जीवन में इतना बड़ा काम किया। हालेलुया। और फिर वो इमिग्रेशन वालों ने उसे पकड़ लिया आगे, और फिर हमने सैम भैया को भी फ़ोन किया कि भैया प्रेयर कर दो।
तो फिर हम दोनों बहनों ने वहाँ जाके, प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम वहाँ जाके प्रेयर करें। हम दोनों ने वहाँ प्रेयर करी और दोपहर को प्रेयर करी। अगले दिन दोपहर को उन्हें वहाँ से निकाल दिया और दीदी ने मिठाई भेजी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। वेरी गुड। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु यीशु स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। आमीन। जो ऐसे बड़े कामों को करते हैं। हालेलुया। कई बार पास्टर का फोन आपको क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि प्रभु जी कह रहे होते हैं कि पहले अपने आप प्रेयर करो। आमीन। हालेलुया। तो जिस किसी को फोन ना लगे तो प्रभु जी इसको कह रहे हैं कि भी अपने आप भी दुआ करके देख पहले। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मीनू है। मेरी बड़ी बहन के 29 mm की पानी की गांठ थी। उसकी वजह से वो 15 दिन तक अस्पताल में एडमिट भी रही, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर की लाइव मीटिंग देखने से ही उसकी वो गांठ चली गई और उसकी नॉर्मल रिपोर्ट आई है। और मुझे 5-6 साल से फीट्स की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मेरी नसें कमज़ोर हो गई थी। तो मैं एक भी गाना नहीं गा सकती पूरा। और धन्यवाद हो परमेश्वर का, आज मैंने यहाँ पे पूरा दिल खोल के परमेश्वर की महिमा की है और मुझे कोई भी मेरे सर में प्रॉब्लम नहीं हुई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। और भी कुछ देना चाहेगा भाई? हालेलुया। हम जितने भी लोग, जितने बहन भाई बच्चे यहाँ पे आए हैं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई गवाही है। ऐसा कोई नहीं कि जिसके जीवन में गवाही नहीं है। किसी को किसी बीमारी से, किसी को किसी बीमारी से, सबको चंगा किया है। और तभी आप लोग यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। और मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि आप चाहे कितनी पुरानी भी गवाही है, वो भी आपको गवाही अपनी देनी चाहिए। आज तो हम यहाँ मनुष्यों के बीच में गवाही नहीं दे सकते, है ना, लेकिन परमेश्वर के जो चेले थे, थॉमस वगैरह ने, जितने भी थे, पौलुस जो प्रभु यीशु का चेला भी नहीं था, उसने भी बहुत सा दुख सह सह के, जहाज़ों में चढ़ चढ़ के, समुद्री जहाज़ों में, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, भूखा भी था वो, उसको मारा कूटा भी गया, लेकिन उसने यीशु मसीह के नाम की गवाही देना बंद नहीं की है। इसीलिए मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप जिसके जीवन जो भी गवाही है, आप गवाही जरूर दिया करो, जिससे कि आपको नहीं, दूसरे बहन भाई को फायदा होता है और उस परमेश्वर की महिमा होती है। आप सबको आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। ये लड़की जब बोल रही थी मीनू, ये हमारी छोटी बेटी है। ये गुड़गांव गई थी फरवरी के महीने में, इसको डेंगू बुखार बन गया। गुड़गांव डॉक्टरों ने लाइलाज कर दी। हमने इसको अपने घर गाजियाबाद बुलाया। गाजियाबाद लाने के बाद में एक हॉस्पिटल में भर्ती करी। भर्ती करके इसकी प्लेटें रहेगी मात्र 25,000 3 दिन के अंदर। डॉक्टर ने कही कि अब हम तुमको यहाँ से रेफर कर सकते हैं, अब ये लास्ट उस पर है। डॉक्टर था वो मुसलमान, एमडी डॉक्टर था। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तुम भी 3 टाइम की नमाज पढ़ते हो, तुम कैसे डॉक्टर हो? अपने खुदा से प्रार्थना करो नमाज में। वो मेरी तरफ देख के हंसने लगा। मैंने कहा हम भी अपने खुदा से प्रार्थना करेंगे, आज नाइट में, सुबह रहिए ठीक मिलेगी जाओ। हमने उस समय गौर करी। मैं कि हम तो मसीह में विश्वास करने वाले हैं। पहले हमने हॉस्पिटल में रहे, हमने इतनी गौर नहीं करी इस बारे में। नाइट में आकर प्रार्थना करी अपने उस प्रभु से कि तू ही सब कुछ करने वाला, तू सामर्थी परमेश्वर है। हम बिल्कुल जीरो शून्य, हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई डॉक्टर कुछ कर सकता। जहाँ पर इंसानों की सोच खत्म हो जाती है, तेरी वहाँ से शुरू होती है प्रभु। सवेरा जब डॉक्टर ने इसकी दोबारा रिपोर्ट कराई तो इसकी प्लेट आई 1,50,000 से बढ़ेगा। डॉक्टर कहने लगा एकदम कि ये क्या चमत्कार हुआ। मैंने कि तुमने अपने खुदा से प्रार्थना करी है नहीं करी अपनी नमाज में, लेकिन हमने करी है, ये हमारी प्रार्थना का चमत्कार है। डॉक्टर कहने लगे हमें भी कुछ बताओगे, मगर तुम अपने उसको मानो, हम अपने उसको मानते हैं। तुम अपने में खुश हो, हम अपने में खुश हैं। भाई हम बाइबल पढ़ते हैं, उसको इतना बताया बस केवल। आप सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया।
कोई और भी देना चाहता है गवाही? जीसस 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 जीसस, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो, हालेलुया। तो ये गवाही देने से पता चलता है कि जो हम बातें कहते हैं वो सिर्फ खाली बातें ही नहीं है, आमीन, वो सत्य है, हालेलुया। और जो लोग इसको मान लेते हैं, सच सच समझकर ग्रहण कर लेते हैं, उनके जीवन में वो बातें पूरी भी हो जाती हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं है क्यों सुन रही कि मेरा नाम लक्की है। मुझे पिछले दिनों में टाइफाइड बुखार हो गया था, टेस्ट भी करवाई, सारा कुछ करवाई, मैंने अपने सैम पास्टर जी से दुआ भी करवाई, पर मेरे मन में, मेरे दिमाग में ना बार बार प्रभु कह रहे तुझे अपने आप दुआ करनी है, पर मैं नहीं बढ़ पाती थी। मुझे शैतान पता नहीं बार बार मुझे भड़काते थे, पर मैं रात के 12 बजे उठ के 4-5 दिन तक मैंने दुआ किया। मेरे शरीर में, मैं सच बता रही हूँ, प्रभु 5-6 दिन तक रात के 12 बजे उठ के दुआ किया। मेरे प्रभु ने उसी टाइम, उसी समय मुझे उसी हर जवाब दिया मेरे पिता ने। मैं सोचती थी मैं, मेरा शरीर में बिल्कुल जान नहीं, और मैं दुआ मेरे पास्टर जी करते थे, कहते मेरे पिता कहते नहीं मुझे तेरी दुआ चाहिए। मैं पिता से सचमुच के धन्यवाद करती, मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे पिता, तूने मेरी उसी टाइम और उसी पल मेरी जवाब दुआओं के उत्तर दिया है मेरे प्यारे पिता। मैं सारे बहन भाई को मैं ये कह रही हूँ थोड़ी सी, हे मेरे पिता, वो अपने आप भी दुआ करके देखे, जैसे हमारे पास्टर बोलते खुद भी दुआ किया करो घर पे। मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता की विश्वास करके देखो और खुद से दुआ करके देखो। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा महिमा, सारा आदर्श मैं अपनी प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और मैं पिता, मैं चाहती हूँ तेरे से आज मेरे प्यारे प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, जो तूने मुझे बीते दिनों में मुझे मंजी में से खड़ा किया है मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता, जो मुझे शैतानों ने जकड़ रखा था मेरे पिता, तूने अपनी लहू से मुझे सींचा है और चंगा किया, छुटकारा दिया मेरे पिता। मैं चाहती हूँ जो बाकी का जिंदगी मेरे पिता, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हूँ मेरे पिता। मैं सचमुच में पिता, आज मैं तेरा भवन में, तेरी वचन में खड़ी हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता। मेरे प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा महिमा, सारा आदर्श मैं तुझे देती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। सब हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए भाई साहब के साथ प्रार्थना करेंगे वचन। जय मसीह की सबको। आइए हम वचन के लिए प्रेयर कर रहे हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे पिता परमेश्वर जी, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर जी। इन सब भाई बहनों के जीवन में मेरे